तो मेरा नमस्कार और पहले तो आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए भैया मुझे। मेरा नाम हरदीप सिंह है और मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से इस कैंप में रहता हूँ। अखिल भारतीय किसान महासभा का कैंप है ये। तो दूसरी चीज़ अब आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आज का मोदी जी का सुबह का बयान था, उन्होंने कहा कि हमने ये तीनों कानून वापस ले लिए हैं। अब मतलब ये हमने बोल दिया है कि अब ये कानून को आगे स्थगित कर दिया गया है पूर्णतः। तो आपको उस पर क्या देखिए, लगता मोदी जी ने पहले भी काफ़ी सारे जुमले बोले थे, चाहे वो 15 लाख का हो, चाहे वो अच्छे दिन का हो। सपने बहुत सारे दिखाए थे, वो उन्होंने आज तक पूरे नहीं किए। क्यों? क्योंकि जब तक पार्लियामेंट की पटल पे नहीं जाएगा तब तक हम उसको नहीं मानते हैं। एमएसपी पे पहले गारंटी कानून बने और जो 750 के करीब हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनको शहीदों का दर्जा दे रहे कि नहीं दे रहे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। किसान भाई जो शहीद हुए हैं वो हुए तो इसी आंदोलन में ना, इसी आंदोलन का हिस्सा थे। तो अब उन्होंने स्टंट ये मारा है जो कि यूपी में इलेक्शन है, तो उसी वजह से है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो यूपी में इलेक्शन है इसी वजह से मोदी जी का ये बयान आया है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ये उनकी चालें शुरू से पता है। वो काम वो चुनाव जीतने के लिए करते हैं। एक साल तक यहाँ बैठे रहे तब क्यों नहीं आए मोदी जी? एक कॉल की दूरी पे हैं वो। अब वो खुद चल के क्यों नहीं आए यहाँ? खुद चल के आना चाहिए था ना मोदी जी को यहाँ पे। तब ना मानते कि वो कानून वापस कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि हमारी ज़मीन खसक रही है उत्तर प्रदेश से। पर मोदी जी ने ये करोड़ों की जनता के सामने बोला है, मतलब टीवी पर ये बयान आया है उनका, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग ये कानून वापस ले रहे हैं। फिर भी आप लोगों को उन पे भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा? वो आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री तो हैं। देश को और सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि मोदी जी एक जुमलेबाज हैं और झूठा इंसान है। कभी भी उन्होंने सच नहीं बोला आज तक। तो मैं मानता हूँ कि वो संविधान से ऊपर नहीं है और संविधान सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो जब तक वो पार्लियामेंट के पटल पे नहीं रखेंगे तब तक नहीं मानते। हम उनके शब्दों से मान लें कि वो प्रधानमंत्री हैं और वो उनने बात कह दिया ये सच है, ये नहीं होगा। राइटिंग में होगा और वो भी पार्लियामेंट के अंदर, तब मानेंगे उन्होंने काम किया है और एमएसपी पे गारंटी कानून बने। और जो 750 लोग शहीद हुए हैं उस बारे में वो 750 लोगों के ऊपर वो क्या कहना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तब माना जाएगा। ऐसे नहीं हम लोग वापस होने वाले। भाई जी मुझे एक चीज़ बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि हम लोग, अब मतलब आप लोगों का कहना ये है हम लोग वापस तब लौट के जाएंगे जब हमारा एमएसपी पे कानून हो जाएगा और जब हमें लिखित रूप में संसद में ये लिखित रूप में दिया जाएगा कि ये तीनों कानून वापस ले लिए गए हैं, ऐसा ही कह रहे हैं आप? तो आपको भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। तो दूसरी चीज़ हमें ये बताइए कि अभी आपका जो देश है वो 2014 में ही आज़ाद हुआ है या 1947 में आज़ाद हो गया था? ये उन लोगों का कहना है, हमारा नहीं। हमारा देश आज़ाद हुआ था भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों की वजह से हुआ, ना कि मोदी जी के कुछ लोगों से जो सेलिब्रिटी हैं आगे पीछे घूमते हैं, उनको एनएसजी कमांडो दे रखे हैं। उन लोगों की बात नहीं मानता मैं। वो फर्जी टाइप के लोग हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मोदी जी आजकल बयान दे रहे, मोदी जी का हमारा जो बयान था उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान हैं वो झूठे हैं। लेकिन आज उन्होंने बोला कि आप सब किसान भाई अपने घर जाएं और गुरु पर्व जो है वो अपने घर पर ही जाकर मनाएं। फिर भी आप लोग यहीं पर हैं, क्यों? देखिए, ये पहली बात तो हमको क्लियर कर दें, जब तक पार्लियामेंट के पटल पर नहीं जाता, मैंने अभी आपसे कहा था, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनता और 750 लोग शहीद हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। खून के आंसू रोए हैं किसान भाई, सभी लोग, पूरा देश। तो कोई मीडिया नहीं यहाँ पे आया और अभी आप देख रहे होंगे सुबह से सारे मीडिया, स्ट्रीम मीडिया जो है, नेशनल मीडिया, वो आए हुए हैं, वो कभी नहीं दिखे। जाहिर सी बात उन्हें नहीं भेजे होंगे। तो जब तक पटल पे नहीं जाएगा तब तक नहीं मानते, उनकी बातों का कोई भी